विशाल श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आज चर्चा करते हैं गुरु को लेकर के, बृहस्पति को लेकर के। अगर बृहस्पति लगन से लेकर के द्वादश स्थान तक क्रमबद्ध जानकारी लेते हैं, गुरु को कौन से स्थान पर बैठने से क्या फल प्राप्त होता है। अगर किसी व्यक्ति के गुरु लगन में बैठा है, अब लोग लगन में कोई सी भी राशि में हो सकता है, क्योंकि लगन कोई सी भी राशि के हो सकता है। अलग अलग राशियों में गुरु का अलग अलग फल होता है, लेकिन सामान्यतः अगर किसी व्यक्ति के गुरु लगन में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होगा। विद्वान का मतलब शास्त्रोक्त बात करने वाला, विधि से चलने वाला एवं विधिहीन बात वो कभी नहीं करेगा। उसमें बोलने की क्षमता, और अगर कहीं सभा में बैठा है तो नपीतुली बात ही वो करेगा। ये प्रथम घर जिसे लगन कहते हैं, उसमें बृहस्पति का फल है। अगर किसी व्यक्ति के दूसरे घर में द्वितीय भाव में, जिसको आय भाव के नाम से जाना जाता है, उसमें बृहस्पति आ जाता है तो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। साथ ही वो सुंदर बोलने वाला, उसकी भाषा जो है ना बड़ी मधुर होगी। यानी मैं ये कहूँ कि बोलने की भाषा अलग, बड़े शहद में लपेटी हुई जैसी भाषा वो बोलेगा। अंदर से चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन कड़वी बात कभी नहीं बोलेगा वो व्यक्ति। अगर तृतीय स्थान में किसी के देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं तो ऐसा व्यक्ति कंजूस होगा। उसके पास आया हुआ पैसा वो खर्च नहीं करेगा, और ऐसा व्यक्ति का पैसा अधिकतर उसके पीछे वाली पीढ़ियों को ही उपभोग के लिए काम में आता है। वो उसका उपयोग खुद भी नहीं करता है और अपने जो निजी परिवार वाले लोग होते हैं उन पर भी खर्च नहीं करता है, बहुत कम करता है। अगर चतुर्थ भाव में किसी के बृहस्पति है तो ऐसा व्यक्ति सुखी रहेगा और संपन्नता उसके पास हमेशा रहेगी। वो अगर किसी से बात भी करेगा तो दूसरा व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है, सुखी होने के क्या कारण हो सकते हैं, उस विषय में ही अच्छी सलाह देगा। वो किसी का अहित भी नहीं करता है। चतुर्थ घर में किसी का बृहस्पति हो तो पंचम भाव में बृहस्पति, ये बृहस्पति का कारक स्थान भी है, और पंचम भाव का बृहस्पति जो होता है ना, वो इस पंचम स्थान का अधिपति भी उसे कह सकते हैं। अगर यहां पर बृहस्पति बैठता है तो ऐसे व्यक्ति के मुख्यतः पहली संतान पुत्र ही होगी, और पुत्र तो होगा ही होगा, साथ में अच्छी बात बोलने वाला, शास्त्रों से सम्मत बात बोलने वाला और उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाला यह व्यक्ति होगा। यह ऐसा व्यक्ति मौन रहना ज़्यादा पसंद करता है। अनावश्यक वाद विवाद में पड़ना ऐसे व्यक्ति का स्वभाव नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति के पंचम भाव में बृहस्पति है तो अगर छठे घर में, जो शत्रु का घर कहा गया है, उसमें बृहस्पति देवगुरु आ जाते हैं किसी भी व्यक्ति के, तो ऐसे व्यक्ति को अजात शत्रु कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि छठे घर में जिस भी व्यक्ति के बृहस्पति होता है उसके शत्रु नहीं होते हैं, वो शत्रु रहित होता है। क्योंकि वो शत्रुओं को
बनाने वाला कोई कार्य नहीं करता है। और अगर किसी द्वेषता के कारण कोई शत्रु उसका पनपता भी है तो उसके सामने आते ही वो निष्फल हो जाता है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। सप्तम भाव में बृहस्पति का फल सामान्यतः पिता से अधिक विद्वान बनाता है। किसी भी व्यक्ति के अगर सप्तम भाव में बृहस्पति होगा तो वो अपने पिता से अधिक गुणवान, अधिक विद्वान एवं समाज में अधिक प्रतिष्ठित होगा। साथ ही ऐसे व्यक्ति की जो विवाह संस्कार है वो कुछ देरी से होता है। लेकिन अगर स्त्री है तो उसके अच्छा चरित्रवान पति मिलेगा, और अगर पुरुष है तो ऐसे व्यक्ति के इस आधुनिक भाग दौड़ के अंदर, आधुनिक जो परिवेश अपन देख रहे हैं, इसके अंदर भी उसको चरित्रवान पत्नी प्राप्त होगी। विवाह कुछ देरी से होता है। अष्टम भाव में अगर गुरु किसी के विराजमान हो जाता है बृहस्पति, तो उसका स्वभाव एकांतवासी हो जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति मौन रहता हुआ अपने आजू बाजू वालों व्यक्तियों की बातें सुनता है, समाज की बातें सुनता है और उनका चिंतन भी करता है, मनन भी करता है, लेकिन वो एकांतवास उसको प्रिय होता है। वो अधिकतर भीड़ भाड़ में बैठना, किसी से फालतू की बातें नहीं करना, गली मोहल्ले में जाकर के बैठना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। वो जहाँ भी रहेगा अपने एकांत में रहेगा, अपने आध्यात्मिक ज्ञान में पढ़ने लिखने में लगा रहेगा, लेकिन फिजूल की बातें ऐसा व्यक्ति कभी भी नहीं करता है जिसके अष्टम में गुरु होता है। अब आते हैं नवम भाव के गुरु का फल। नवम भाव में अगर किसी व्यक्ति के गुरु आ जाता है तो उसका जीवन तपस्वी के समान होता है। तपस्वी का मतलब आधुनिक परिवेश के अंदर अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को अच्छी शिक्षा देता हुआ, सुमति के साथ खुद का जीवन जीता हुआ तपस्वी की भांति जीवन व्यतीत करता है। और किसी का सपने में भी ऐसा व्यक्ति बुरा नहीं करता है, सोचता नहीं है। अब आते हैं दसम भाव के गुरु के बारे में। अगर किसी व्यक्ति के 10वें घर में गुरु विराजमान रहता है तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है। कुछ धन तो वो अपने बलबूते पर अपने परिश्रम से अर्जित करता है, और ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी भरपूर मिलती है। यानी इतना धन उस व्यक्ति के पास रहता है कि वो अपनी आवश्यकता तो पूर्ति करता ही करता है, साथ में अपने जो आजू बाजू वाले लोग होते हैं, सामाजिक लोग होते हैं, आवश्यकता पड़ने पर उनका भी सहयोग करके उनका भी काम वो निकालता है, जिसके दसम घर में बृहस्पति होता है। अब आते हैं एकादश भाव में। एकादश भाव में अगर किसी व्यक्ति के बृहस्पति विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति लोभ करने वाला होगा, और लोभ के वशीभूत होकर के वो पैसा तो कमाएगा, लेकिन जाने अनजाने में वो व्यक्ति दूसरे का अहित भी कर सकता है, और पैसे का संचय करते रहेगा। उसका पैसा अधिकतर धार्मिक कार्यों में खर्च होगा, और अच्छे कार्य में वो पैसे को खर्च करता है। अब आता है द्वादश भाव। द्वादश भाव में अगर किसी व्यक्ति के बृहस्पति विराजमान है तो वो आध्यात्मिक होगा, शास्त्रों में, वेदों में आस्था रखने वाला होगा, और उस व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य एक ही होता है, और वो होता है मोक्ष प्राप्त करना। यानी वो जीवन में कोई भी काम करेगा, कोई भी कार्य में अग्रसर होगा तो उसमें भी उसका उद्देश्य आध्यात्म से जुड़ा हुआ होगा, प्लस उसकी कामना होगी मोक्ष प्राप्त करने की, भगवत भक्ति प्राप्त करने की। ये मैंने आज आपसे गुरु के द्वादश भावों में क्या क्या फल होता है बहुत सूक्ष्म रूप से जानकारी प्रदान की है। अगले चैनल में मैं आपसे अन्य किसी ग्रह को लेकर के आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। जय राधे, जय गोविंद।